जय श्री राम दोस्तों। सर्दियों की कड़ाके की ठंड थी और हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ गिर रही थी। चारों ओर सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी और हर कदम के साथ हवा की सर्द धारा शरीर को चीरती हुई महसूस हो रही थी। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन अपनी टीम को नेपाल के मैनगुलम ग्लेशियर में एक नया पर्वतारोहण मार्ग खोजने निकले थे। उनकी मंजिल माउंट एवरेस्ट के दुर्गम रास्तों को समझना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा में वो कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। सुबह के समय जब सूरज की हल्की रोशनी बर्फीले पहाड़ों को सुनहरी चमक दे रही थी, तभी टीम के एक सदस्य ने कुछ अजीब देखा। बर्फ पर दूर तक फैले हुए विशालकाय पैरों के निशान थे। ये निशान सामान्य इंसानों के पैरों जैसे दिखते थे, लेकिन आकार में काफी बड़े थे। इतने बड़े जो आप सोच नहीं सकते हो। शिप्टन और उनकी टीम हैरान रह गई। इस ऊंचाई पर ऐसा कौन हो सकता है? यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी इस दुर्गम क्षेत्र में आने से पहले तैयारी करते थे। स्थानीय लोग भी इतनी ऊंचाई तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये निशान किसी इंसान के पैरों से बड़े हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये निशान सीधी रेखा में ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे थे, हिमालय के उन बड़े बड़े ग्लेशियरों की ओर जा रहे थे, बिल्कुल किसी जानवर या इंसान की चलने की तरह। शिप्टन ने अपने बैग से कैमरा निकाला और उन तस्वीरों को सीधा खींचना शुरू किया। उन पैरों की निशानों को खींचना शुरू किया और उनके हृदय में एक अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी। क्या ये वही था जिसकी कहानियां नेपाल और तिब्बत के लोग सदियों से सुनाते आ रहे हैं? रात के समय जब टीम अपने तंबू में आराम कर रही थी, तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। कोई साधारण हवा का शोर नहीं था, यह किसी भारी शरीर के बर्फ पर दबने की आवाज़ें थी। एरिक शिप्टन धीरे से अपनी टॉर्च जलाई और तंबू का पर्दा उठाकर बाहर झांका, तो दूर बर्फीले अंधेरे में एक भारी भरकम काया दिखी। वह काया बहुत विशाल थी, एक छाया जो किसी इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी बनावट काफ़ी ज़्यादा थी। विशालकाय और डरावनी थी। शिप्टन का दिल तेजी से धड़कने लगा और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ क्षणों बाद वह रहस्यमयी आकृति एकदम तेज गति से पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी और देखते ही देखते घने कोहरे में गायब हो जाती है। अगले दिन जब टीम ने बाहर झांकर जाकर देखा, तो वहाँ नई बर्फ जमीन पर दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ दूर पर किसी बड़े विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दिए जो ऊपर पहाड़ी की ओर जा रहे थे। ये पैर इंसानों से काफ़ी बड़े थे। बाद में जब एरिक शिप्टन ने इन तस्वीरों को लेकर ब्रिटेन लौटे, तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या सच में यति मौजूद है? क्या उन्होंने हिमालय के सबसे बड़े रहस्य को देख लिया था? वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशानों की जांच की, लेकिन कोई भी इस बात को पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ। यह सिर्फ एक हिमालयी भालू था या फिर यति। आज भी एरिक शिप्टन की ली गई ये तस्वीरें यति के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती है, लेकिन हिमालय के बर्फीली वादियों में वह रहस्यमयी प्राणी आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या वह आज भी वहाँ है या सिर्फ एक कहानी थी जो समय के साथ रहस्य बनकर रह गई?